Hello dear students. Students, in this particular lecture I am going to teach you about electric dipole and electric field at any point due to this dipole on the axial line and on the equatorial line, right? तो बने रहिए और देखिए बेटे, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, तो मान लो ये सेंटर है डाइपोल का, ठीक है, तो ये दूरी आपके पास a है और ये दूरी भी कितनी है a, क्योंकि सेंटर से दोनों दूरी क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी, ठीक है। तो अब आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ two charges separated by a finite distance, ठीक है। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं बेटे, जिसको एक सर्टेन दूरी से हमने सेपरेट किया है, तो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है ये स्ट्रेंथ बताती है कि डाइपोल कितनी मजबूती से जुड़ा है, ठीक है, आपस में। तो इसको हम P से लिखते हैं और P आपके पास होता है Q चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है बेटे। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, -q से +q तक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो इट्स डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी बच्चों डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी SI यूनिट भी लिख सकते हो बेटे। तो SI यूनिट चार्ज की क्या आएगी, कूलम, और ये दूरी है बेटे इसकी क्या आएगी, मीटर। तो कूलम मीटर इसकी SI यूनिट है। यू कैन आल्सो डिराइव डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और +q, ठीक है, इस डाइपोल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ठीक है, होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब भी हम इसके सेंटर पे कोई भी चार्ज हम रखेंगे, जैसे हमने +1 चार्ज इसके सेंटर पे रखा, ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको हम, तो बेटे सेंटर पे +q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कि नहीं, और -q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे फील्ड है इसकी। +q क्या करेगा, इस +1 को रिपेल करेगा, -q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस डाइपोल की फील्ड है कि नहीं। तो हम डिफाइन करते हैं कि जो इसकी जो फील्ड है वो दो पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे। कहाँ, एक इसकी एक्सियल लाइन पे और एक इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो दो पॉइंट्स पे हम फील्ड को बच्चों चेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेटे, ये आपके पास जो दूरी है 2a लेस देन r, ठीक है, लेस देन r। ये लेस देन r का मतलब क्या हुआ बच्चों? यदि हम डाइपोल से आगे सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक +1 चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर करना चाहें, तो यदि ये r बहुत ज़्यादा हो जाए बेटे, r बहुत ज़्यादा हो जाए डाइपोल के साइज से, या फिर इसको आप ऐसा समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि जो डाइपोल है वो छोटे साइज का है, ठीक है, और जो दूरी है 2 है वो बहुत कम है। 2a दूरी क्या है बेटे, बहुत कम है। तो यदि डाइपोल की दूरी बहुत कम है
तो ये क्या बन जाएगा आपका शॉर्ट डाइपोल, इसको मैं बोल रहा हूँ आइडियल डाइपोल, ठीक है, आइडियल डाइपोल। तो अब आप थोड़ा सा स्टडी करोगे मेरे साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों हम एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन क्या होती है बेटे, ठीक है, एक्सियल लाइन, ये चौक देख रहे हो आप, ठीक है, ये चौक कैसी है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ही है। अब यहाँ पे यदि माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस लाइन के एंड टू एंड इस तरफ ले जाओ या फिर बेटे इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन जो एक्सटेंडेड बोथ साइड्स फ्रॉम एंड टू एंड, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है, ठीक है। ओ क्या है बच्चों इसका सेंटर, ये दूरी कितनी है ए, ये दूरी कितनी है ए, राइट। और अब हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, पहुंच गए पॉइंट पी पे, ठीक है। अब पी की भी तो दूरी होगी सेंटर से, मान ली हमने आर, कितनी दूरी मान ली बच्चों हमने आर, पी से ओ की दूरी हमने मान ली आर, ठीक है। अब अगला काम इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे +1 टेस्ट चार्ज रख देंगे। टेस्ट चार्ज बोल रहा है मैं आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये प्लस क्यू क्या बोलेगा, भाग जा यहाँ से, ओके, रिपेल कर देगा इसको E2 के साथ, और ये बोलेगा नहीं भाई आ जा तू, तो ये E1 के साथ, ये आपको पता है, ठीक है। डायरेक्शन की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज चेक कर लो आप, E2 जो है बड़ा वेक्टर है, E1 मैंने छोटा बनाया ताकि स्ट्रेंथ का पता लग सके कि E2 जो है वो ग्रेटर देन E1 है। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे पास पड़ रहा है ना, प्लस क्यू चार्ज के पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट पड़ रहा है, तो फिर वो उसको भगाएगा ही बेटा, ठीक है। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आएगी आपके पास, E2 माइनस E1, कितने आएंगे बच्चों, E2 माइनस E1। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ। तो बच्चों लगाओ डेफिनेशन ऑफ ई नेट इज इक्वल टू, E2 कितनी है, KQ बाय में ऑब्जर्वेशन पॉइंट का स्क्वायर। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितना आ गया आपके पास, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो बेटे ये दूरी कितनी है R, ये दूरी कितनी है A, तो ये दूरी कितनी आएगी R माइनस A, राइट। तो फिर देख लो O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, O से P तक की दूरी R, O से P तक की दूरी कितनी बेटे R, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने निकालनी है, दैट इज R माइनस A, क्योंकि हमने A को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास आ गया KQ R माइनस A का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाएगा और यहाँ आएगा KQ R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। आसान है ये, क्योंकि E1 फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और माइनस क्यू चार्ज से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी आपके पास आ गई, ठीक है। सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी R और ये दूरी A, तो R प्लस A का स्क्वायर। तो बच्चों KQ हमने बाहर लिख दिया, और फिर वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप अच्छे से करते हो और हम आपको अच्छे से करवाते भी हैं। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और कर लो बेटे, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, है ना। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, मैथमेटिक्स है बेटे ये, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, R प्लस A का स्क्वायर, है ना, माइनस R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, के क्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA, ये कैलकुलेशन है बेटे, ये आप कर सकते हो। तो कैलकुलेशन तो बहुत आसान होती है और आप कर भी लेते हो। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया के क्यू 2RA प्लस 2RA कितना हो गया 4RA, और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बेटे।
तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ई नेट थोड़ा सा चूज करेंगे हम। के की वैल्यू कितनी है लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब बच्चों को पता है ये क्यू 4 आ रही है, ये देखो क्यू इंटू 4 आर ए, तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, क्यू है ना इंटू 2a राइट इंटू 2 इंटू आर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 आ गया, ये क्यू इंटू 2ap आ गया 2pr, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे 2pr राइट 2pr। और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों हमारे पास r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल टू k 2pr r² माइनस a² का होल स्क्वायर। फिर भाई सिचुएशन शॉर्ट डाइपोल। ठीक है बच्चों, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या है आपके पास, आर जो है वो आपका ग्रेटर देन कितना आएगा आपके पास a। ठीक है, आर ग्रेटर देन कितना आ गया a। ठीक है बेटे, तो हमारे पास ई नेट कितना आ गया आपके पास 2kpr बाय में r की पावर 4। ठीक है, क्योंकि a को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास आएगा 2kp बाय में r क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों ई नेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो करने से पहले मैं आपको एक NCERT न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाता हूँ। ठीक है, तो NCERT प्रॉब्लम हमारे पास है, बोल रहा है कि ये x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट आपका ओरिजिन। B पॉइंट पे रखा है बेटे -2.5 इंटू 10 की पावर -5 कूलम चार्ज, और A पॉइंट पे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -5 कूलम चार्ज, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, 15 सेंटीमीटर, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 0, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसके 2 पार्ट पूछता है बेटा, वो बेसिकली कितने पार्ट पूछता है, वो 2 पार्ट पूछता है। पहला पार्ट बोलता है ये नेट चार्ज बताइए राइट, और बच्चों दूसरा पार्ट ये पूछता है कि डाइपोल मूवमेंट बताइए राइट, डाइपोल मूवमेंट। तो ये NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेट चार्ज की। तो बेटे नेट चार्ज हमारे पास क्यू नेट कितना आता है Q1 प्लस Q2। ठीक है, नेट चार्ज आता है हमारे पास Q1 प्लस Q2। Q1 कितना आपके पास है -2.5 इंटू 10 की पावर -5 है ना, प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर -5। तो बच्चों कूलम में ये कितना आ गया हमारे पास 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटे हमारे पास 0। उसके बाद डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा है ये, तो डाइपोल मूवमेंट निकालो। तो डाइपोल मूवमेंट को हम P से लिखते हैं, P कितना होता है Q इंटू 2a है ना, तो Q कितना आपके पास 2.5 मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज। यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात नहीं करनी, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज 2.5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 2a कितना बेटे, ये दूरी है जिसको हम 2a बोल रहे हैं, तो 15 सेंटीमीटर ऊपर है 15 सेंटीमीटर नीचे है, तो कितना होगा 30 इंटू 10 की पावर -2। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या गया 25/10, ये आ गया 75 इंटू 10⁻⁻7 तो कूलम मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ रहा है जो कई बार आपका MCQs टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेता है बेटे, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे रखा है आपका +Q चार्ज राइट, यहाँ पे -2Q चार्ज, और यहाँ पे कितना रखा है +Q चार्ज, और आपको बोल रहा है कि डाइपोल मूवमेंट निकालो। क्या निकालो, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट निकालो आप। अब आप बोलोगे यहाँ तो 2Q है, डाइपोल तो बन नहीं रहा, तो इस अरेंजमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा।
यहाँ पे माइनस क्यू लिख लूँ, यहाँ पे माइनस क्यू लिख लूँ, है तो ओरिजिन पे ही। तो बेटा ये क्या बन गया आपके पास, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये कितना हो गया आपके पास पी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये कितना हो गया आपके पास पी। तो बच्चों अब आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जब दो वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं हम, पैरेललोग्राम। तो ये क्या देगा बेटे, रिजल्टेंट पी नेट, राइट। तो पी नेट कितना आएगा आपके पास, पी नेट इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2p² कॉस कितना एंगल बीच में 90 डिग्री, है ना। तो हमारे पास कितना आएगा, 2p² कॉस 90 कितना होगा बच्चों आपके पास 0, और यहाँ पे आ गया पी नेट, और साथ में क्या आ गया ये रूट के अंदर। तो हमारे पास कितना आ गया √2p, और √2p कितना है q इंटू 2a, जो भी दूरी है, ठीक है, जो भी आपकी दूरी है, √2q इंटू 2a। तो और कूलम मीटर, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया कूलम मीटर। तो बच्चों हमने जो एक्सियल लाइन स्टडी करी थी, एक्सियल लाइन में हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिटरमिन कर ली, माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट थोड़ा आगे ले लो बेटा पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रही थी आपकी, आगे की तरफ, क्योंकि E2 ग्रेटर देन E1। तो डायरेक्शन ऑफ, इसको ए पॉइंट मान लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास AP। तो बच्चों डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ये केस है जिसमें डायपोल मूवमेंट, राइट, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है। तो नेक्स्ट हम करेंगे आपकी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है बेटे, एक लाइन ड्रा कर लो और उसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट P सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो हमारे पास आएगी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लाइन होती है, ये मेरे हाथ में क्या है, डस्टर है, राइट। तो अब मैं ये फिंगर पॉइंट आउट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो देखो बेटा ये सेंटर से पास हो रहा है, और इस पर्टिकुलर लाइन के जो प्लेन लाई कर रहा है वो कैसा है, परपेंडिकुलर। देखो ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये माइनस क्या हो रखा है यहाँ पे प्लस क्या हो रखा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही बेटे, ठीक है, और इसको बाइसेक्ट कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये क्या हो गया आपके पास A, ये क्या हो गया आपके पास A, ये पॉइंट कितना आपके पास AB है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, सेंटर से दूरी P। हमने P पॉइंट पे +1 चार्ज रखना है, ये हमने रख दिया +1 चार्ज। P पॉइंट पे क्या किया हमने, +1 चार्ज हमने रख दिया। अब क्या होगा, ये प्लस क्यू बोलेगा भाग जा E1 फील्ड से, माइनस क्यू बोलेगा आ जा E2 फील्ड से, एक भगाएगा दूसरा बोलेगा आ जा। होता ना कई बार, एक कुछ लोग दुत्कारते हैं कुछ पुचकारते हैं। तो अब देखो ये E1 है ये E2 है, ये एंगल यदि हमने थीटा मान लिया, तो अब देखो ध्यान से आप इसको, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं बेटे ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। ओके, तो ये आपके पास है E1, ये आपके पास है E2, और बच्चों ये आपके पास E रिजल्टेंट। ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा, ये बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये भी थीटा। तो ये E रिजल्टेंट। बच्चों मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, ठीक है, एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। जो आपको अच्छा लगेगा वो आप कर लेना। तो पहले हम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ER² इक्वल टू, देखो ये दूरी L, ये दूरी L, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसका भी क्या हो इसका भी क्या हो, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E से, मान लेते हैं बराबरी तो आ रहा है, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E से। तो ER² कितना आएगा आपके पास, ER² R² करते थे +1 में, A² + B² + 2AB cos थीटा, है ना, बुढ़े हो गए उसको करते करते हम लोग।
तो ई आर स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा, राइट। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब ई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, 2e स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो करते करते हम यहाँ पहुँच गए यहाँ, और यहाँ से 2e स्क्वायर, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास थक हार के आ गया ई आर इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा। तो बेटे 2e कितना आपके पास के क्यू वाई में इसका स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से देख लो इसको आप, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लो इस ट्रायंगल से। कॉस थीटा कितना आएगा आपके पास, ये आ गया ए बाय में एल, एल कितना आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। ठीक है, ना रुकना है ना घबराना है, बस काम करते जाना है। के क्यू इंटू 2 कितना आ गया पी, और ये कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना आ गया 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, बेस सेम पावर एडेड, ये आपको पता है। तो हमारे पास आ गया ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू के पी और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, दोबारा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब शॉर्ट डाइपोल के लिए कुछ भी करेगा, और क्या करेगा, ये ए को एलिमिनेट करेगा। ई आर इज इक्वल टू के पी आर स्क्वायर 3/2, ये कट जाएगा, के पी वाई में आर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आपका क्या निकलेगा वो हमने निकालना है यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हमारे पास आएगा यहाँ पे, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, राइट। कैसे आया ये, आप रेशो ले लो। ई एक्सियल कितना था 2 पी वाई में आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल कितना है के पी वाई में आर क्यूब। तो बेटे कैंसिल हो गया, ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। तो बच्चों मैंने आपसे जैसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा, और उस मेथड को हम बोलते हैं कंपोनेंट स्प्लिटिंग फॉर्म। ठीक है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से आपने कर लेना है। ठीक है, तो सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको मैं। आप देखो ये E1 है, तो इसका कंपोनेंट E1 cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर E1 sin थीटा। अब इसको भी ऐसे ही तोड़ लो आप, इसका E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, E2 sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो बच्चों E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, लेने की जरूरत ही नहीं है। ई नेट इज इक्वल टू 2, अगले स्टेप में कर लेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमें पता है E1 इक्वल टू E2 है, तो हमारे पास क्या आएगा 2e cos थीटा। ठीक है, तो ये आप निकाल लो बेटे, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, e की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात रही आपकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या है बेटे, देखो यहाँ पे जो डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट P, इसकी डायरेक्शन है -q से लेकर +q तक, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑपोजिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा वेक्टर फॉर्म में सजा ले हम, -kpy में r क्यूब। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों तैयारी करो और अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।